नमस्कार दोस्तों। अगला सवाल है अपना जो अक्सर पूछा जाता है, सागर का पानी खारा क्यों होता है? पानी, जल, अमृत। आप देखिए, थोड़ी देर के लिए सोच के देखिए कि धरती के 3/4 हिस्से में पानी है, सिर्फ 1/4 हिस्से पर जमीन है। थोड़ी देर के लिए सोचिए, यदि सागर जितना अथाह विस्तार है, जो सागर है, बड़े बड़े महासागर है, यदि इनका पानी खारा नहीं होकर मीठा होता तो इस पूरी धरती पर पीने की पानी की समस्या का सामना ही नहीं करना पड़ता। पर देखिए, कुदरत के अपने खेल निराले होते हैं। कुदरत एक बैलेंस बना के चलती है। अक्सर आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आता होगा कि इसका पानी, सागर का पानी खारा क्यों होता है। इस बात के बारे में थोड़ा देख लीजिए आप कि सागर का पानी खारा क्यों होता है, क्योंकि ऐसा मान ही नहीं सकता हूं कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आया हो या छोटे बच्चों के दिमाग में नहीं आता हो। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहली बात है कि मैंने प्रतीकात्मक रूप से बनाया ये पूरी धरती, जिसे 3/4 भाग, यहाँ तक पानी और इतना हिस्सा ही बचता है हमारे लिए, जमीन के लिए, जिसके अंदर सभी अपने महाद्वीप स्थित हैं। अब होता क्या है कि जो ये प्रोसेस लाखों करोड़ों साल से चल रहा है, ये कोई अभी का प्रोसेस नहीं है। और कुदरत के इस खेल में, इस कुदरत ने, प्रकृति ने एक बैलेंस बना के रखा है, एक संतुलन बना के रखा है। क्योंकि कुदरत हमारी तरह नहीं होती है, नेचर नेवर चेंज। कुदरत कभी बदलती, प्रकृति कभी बदलती नहीं है, इसीलिए तो लाखों साल में इसकी सत्ता आज भी है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो महासागर है, होता क्या है कि महासागर का पानी जब सूर्य की किरणें उसके ऊपर पड़ती है तो महासागर का पानी भाप बनकर ऊपर उठता है। यहाँ पर देखिए ये बताया गया है, ये भाप बनकर क्या होता है, ऊपर उठता है। और ऊपर उठने के बाद एक विशेष स्थिति में क्या करता है, वो बादल का रूप धारण कर लेता है। और जितने भी हमारे यहाँ जो, चाहे अलग अलग देश में अलग अलग प्रकार से बारिश होती है, जैसे कहीं मानसूनी बारिश होती है, कहीं सदाबहार है तो वहां पर प्रतिदिन बारिश होती है, सभी प्रकार में इसी प्रकार ये बादल जब बनते हैं और ये बादल बनने के बाद जब जमीन का रुख करते हैं, जैसे जमीन का रुख करते हैं, जैसे कि पहाड़ है, चित्र, आई एम नॉट आर्टिस्ट, और चित्र की कमी की वजह से मैंने एक पहाड़ बना दिया, यहाँ पर हल्का फुल्का पहाड़ बना दिया है। ये बादल जब जमीन के ऊपर बरसते हैं, सबसे पहली बात क्या होता है कि जब ये बरस रहे तो इसके साथ ही, इस पानी के साथ, इसमें बहुत सारी गैसेस के अंदर मिल जाती है, जैसे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें हैं, अर्थात की नाइट्रोजन गैसें हैं। जैसे ही ये पानी जब गिरता है तो आसमान में बहुत सारी गैसें इसके साथ मिल जाती है। तो यहाँ पर धरती तक पानी पहुंचते पहुंचते ही थोड़ा बहुत अम्लीय हो जाता है। अम्लीय मतलब कि जिसमें खारापन होता है, पर वो हमें उस बात का एहसास नहीं था, क्योंकि इतना बहुत कम अम्लीय होता है कि पानी वो मीठा ही लगता है। अब जैसे ही ये पानी पहाड़ों पे गिरेगा, खेतों में गिरेगा या मैदानों में गिरेगा, तो पानी की एक प्रवृत्ति होती है, वो हमेशा ढलान की तरफ बहता है। तो जब पानी उसके अंदर गिरता है तो जमीन पर स्थित बहुत सारा लवण होता है, जैसे आपने देखा होगा मिट्टी कभी चख के देखता खारी होती है। तो वो पानी क्या होता है कि उस मिट्टी में जब से बहता है और उसके अंदर जो भी लवण होते हैं, मिट्टी के अंश में जो भी लवण होते हैं, वो धीरे धीरे क्या करते हैं कि वो उस पानी में घुल जाते हैं और वो पानी फिर चला जाता है नदी में। चूंकि नदी में एक निश्चित कैचमेंट एरिया का ही पानी जाता है, तो इसलिए नदी का पानी हमें मीठा ही लगता है, क्योंकि उसमें लवणता इतनी बढ़ती नहीं है। पर धीरे धीरे वो नदी का पानी जैसे अपने अपने बहाव क्षेत्र में इन लवणों को अपने साथ मिलाते हुए जब महासागर की तरफ जाता है तो वो पानी पहुंच जाता है महासागरों में। और महासागरों में भी होता क्या है कि वहां पर सागरों में अक्सर ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं। उसके नीचे जैसे कि महासागर की तलहटी में चूल्हे की जैसे कि ये चट्टानें वगैरह होती है, और ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से उसमें जो सल्फर वगैरह निकलता है, उसकी वजह से क्या होता है कि वो पानी में खारापन धीरे धीरे बढ़ता रहता है। और पहली बात तो ये कि उसमें पानी जैसे इकट्ठा हो गया तो, और हर साल पानी भाप बन के उठता है, तो पानी तो भाप बन के उठ जाता है, परंतु जो उसका खारापन होता है वो वही सागर के अंदर ही छूट जाता है। इसलिए हमें क्या होता है कि सागर का पानी खारा लगता है। अब आपके दिमाग में एक दूसरा सवाल भी आ सकता है कि लाखों करोड़ों साल से जब ये ऐसा हो रहा है, तो अब तक तो सागर का पानी इतना खारा हो जाना चाहिए था कि उसे हम कम से कम किसी काम ही नहीं आए। पर सागर के पानी का जो खारापन है वो एक प्रकार से स्थिर हो चुका है, मतलब जितना खारा होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। तो फिर आप कहोगे कि ऐसा क्यों?
जबकि खारापन धीरे धीरे सागर के पानी में बढ़ता गया, तो बाद में भी तो खारापन बढ़ना चाहिए था, पर ऐसा होता नहीं है। इसके पीछे रीजन क्या है बताऊं मैं आपको, कि इस तरह सागर के अंदर बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं, शैवाल, जैसे कि जो कवक बनाते हैं, जैसे केकड़ा है, केकड़े का ऊपर वाला खोल होता है। इसी प्रकार से दूसरे जो सभी जानवर है, जितने प्रकार के सभी जानवर है, वो क्या करते हैं कि इस प्रकार से खोल बनाते हैं। और वो खोल किससे बनता है? सागर के पानी का जो खारापन होता है, उस खोल को बनाने में उस खारेपन का इस्तेमाल करते हैं। जो सीप, शंख वगैरह बनते हैं, ये सभी उसमें सागर के पानी के खारापन का वो इस्तेमाल करते हैं। और धीरे धीरे फिर क्या होता है कि जैसे वो जीव मर जाते हैं, तो उनके जो कवक होते हैं, उनके जो ऊपर जो खोल होते हैं, वो धीरे धीरे जिससे खत्म हो जाते हैं। तो या तो सागर के अंदर पाई जाने वाली जो चूने की, वो एक चूने के रूप में इकट्ठे होते रहते हैं, जिसे बाद में कि सागर के किनारे चूने के पत्थर के रूप में उसकी खुदाई करके निकाला जाता है। जो चूना आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, ये एक्चुअल में उसी चूने टाइप से होता है। तो वो सागर के पानी का खारापन जो जीव जंतु होता है, वो अपने काम के लिए इस्तेमाल कर देते हैं। और उनके इस्तेमाल के बाद जब उस चीज की उपयोगिता नहीं रहती है, जानवर मर जाते हैं, तो वो तैरकर या किसी भी प्रकार से जो पानी की सतह पर तैरकर किनारे पर आ जाते हैं। इस प्रकार से जो सागर के पानी का जो खारापन है, एक निश्चित बिंदु पर स्थिर रहता है। इसलिए बच्चों आप समझ गए होंगे कि सागर का पानी ही खारा क्यों होता है। तो इसके बारे में यदि आपकी कोई इसके बारे में आपके मन में जानने की और भी इच्छा हो, तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। और आपके मन में कोई अपनी तरफ से भी कोई सवाल हो, तो जरूर आप अपना कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन छोड़ दीजिए, ताकि उस पर वीडियो बनाकर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।